नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जिसे पढ़ने भर से नहीं किंतु समझने से जीवन बदल जाता है। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि यह एक जीवन दिशा है, एक ऊर्जा का मार्ग और आत्मा का वैद्वार जो व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना देता है। किताब का नाम है ब्रह्मचर्य। कब, क्यों, कैसे? और यह जीवन बदलने वाली किताब के रचयिता है परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज। अगर आप अपने जीवन में कभी भी थकान, कमजोरी, अनफोकस, गिल्ट या मन की बेचैनी महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं बिना किसी कारण बह रही है या आप किसी बड़े काम के लिए तैयार तो है लेकिन मन आपका साथ नहीं देता, तो यह किताब आपके लिए एक दवा है, एक ऐसा उपाय जो ना केवल आपकी शक्ति को बचाता है बल्कि उसे सही दिशा में प्रवाहित भी करता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि युवा अवस्था में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। मन की अशांति, इच्छाओं का तूफान और एक के बाद एक आने वाले विचार जो हमें अपनी दिशा से हटा देते हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध दूसरों से नहीं अपने ही भीतर होता है और यही युद्ध जीतने का नाम है ब्रह्मचर्य। लेकिन रुकिए, ये शब्द सुनते ही बहुत सारे लोगों के मन में एक तस्वीर बन जाती है। सूखे चेहरों वाले लोग, दुनिया से कटे हुए, सिर्फ नियमों के बोझ तले दबे हुए। लेकिन सच कहूं मित्र, यह किताब उस पुराने, कठोर, डराने वाले ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं है। यह उस ब्रह्मचर्य के बारे में है जो आपकी ऊर्जा को तेज में बदलता है, जो आपकी सोच साफ करता है, जो आपकी आंखों में एक नई ऊर्जा और जीवन में उद्देश्य भर देता है। और इससे खूबसूरत बात यह है कि महाराज जी इस किताब में कोई उपदेश नहीं देते, बल्कि इतने सरल, इतने वास्तविक तरीके से समझाते हैं जैसे कोई बड़ा भाई, कोई अच्छा दोस्त या कोई मार्गदर्शक आपसे बैठ कर कह रहा हो, यह रास्ता कठिन नहीं, बस सही दिशा चाहिए। यह आपको समझाती है कि मन की कमजोरी कोई अपराध नहीं है, पर उसे ना संभालना वह हमारी सबसे बड़ी गलती है। यह किताब बताती है कि ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं बल्कि एक ऊर्जा प्रबंधन है। यह एक ऐसी कला है जिससे आप जीवन में जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान, फोकस, शक्ति, अध्यात्म, आत्मविश्वास और सबसे जरूरी मन की शांति। इस ऑडियो बुक की यात्रा में हम टॉपिक दर टॉपिक समझेंगे कि यह ब्रह्मचर्य क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, इसे कब अपनाना चाहिए, ये टूटता क्यों है, इसे कैसे बचाएं, और अंत में ब्रह्मचर्य कैसे जीवन में स्थायी आनंद और दिव्यता लाता है। हर टॉपिक आपके अंदर की किसी गांठ को खोलेगा, किसी डर को मिटाएगा और किसी शक्ति को जगाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की है, एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा। और अगर आपको अभी तक ब्रह्मचर्य क्या है तो घबराइए मत, क्योंकि हम एक बार फिर अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मचर्य वास्तव में है क्या, और यहीं से कहानी का पहला बड़ा मोड़ शुरू होता है। दोस्तों, जब हम ब्रह्मचर्य शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में दो बातें आती हैं। या तो इसे सिर्फ शारीरिक संयम समझ लिया जाता है या फिर इसे कुछ ऐसा माना जाता है जो आम लोगों के बस का नहीं है। लेकिन सच यह है कि ब्रह्मचर्य ना तो इतना कठोर है और ना ही इतना असंभव। ये कोई नियमों का पिंजरा नहीं, ये तो एक ऊर्जा को संभालने की कला है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ब्रह्मचर्य का अर्थ है जीवन को उस दिशा में ले जाना जहां मन, शरीर और आत्मा तीनों एक लक्ष्य की ओर स्थिर हो जाए। अब सोचिए, जब नदी की धार सीधी चलती है तो वह कितनी ताकतवर होती है, लेकिन जब वही नदी हजारों छोटी छोटी धाराओं में बन जाती है तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। उसी तरह जब हमारे मन और शरीर की ऊर्जा हर छोटी इच्छा, हर कल्पना, हर उत्तेजना, हर डिस्ट्रैक्शन में बहती रहती है तो हम कमजोर महसूस करते हैं। ब्रह्मचर्य वह विज्ञान है जो आपको यह समझाता है कि आपकी ऊर्जा बिखरे नहीं बल्कि एक जगह केंद्रित हो। यह सिर्फ इच्छाओं को रोकने का नाम नहीं है बल्कि ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का नाम है। आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। एक युवक महाराज जी से मिलने आया। उसने कहा, महाराज, मैं ब्रह्मचर्य नहीं निभा पा रहा, मन भटकता है, इच्छाएं उठती हैं और मेरा ध्यान पढ़ाई या काम पर नहीं टिकता। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मचर्य निभाने की कोशिश मत करो, ब्रह्मचर्य को समझने की कोशिश करो। जब समझ आ जाएगी तो निभाना अपने आप हो जाएगा। फिर महाराज जी ने कहा, ब्रह्मचर्य का पहला अर्थ है जागरूकता, दूसरा दिशा, तीसरा सही संग और चौथा ऊर्जा का सम्मान। दोस्तों, वास्तव में ब्रह्मचर्य 4 स्तरों पर चलता है।
एक शारीरिक ब्रह्मचर्य शरीर पर संयम, 2 मानसिक ब्रह्मचर्य कल्पनाओं का नियंत्रण, 3 वाणी का ब्रह्मचर्य अशुद्ध बातों से दूरी, 4 भावनात्मक ब्रह्मचर्य हृदय की पवित्रता। जब यह चारों स्तर संयमित होते हैं तो व्यक्ति का चेहरा तेजस्वी हो जाता है, आंखों में चमक आती है और उसकी वाणी में एक अनोखी शक्ति आ जाती है। महाराज जी कहते हैं ब्रह्मचर्य का अर्थ इच्छाओं का नाश नहीं, उनकी दिशा बदलना है। यही कारण है कि जो युवक अपनी ऊर्जा बचा लेता है वह पढ़ाई, करियर, आध्यात्मिकता हर जगह सफल होता है। ब्रह्मचर्य कोई भूखा साधु बनने का मार्ग नहीं, यह तो सशक्त मनुष्य बनने का मार्ग है। वो मनुष्य जो अपनी ऊर्जा का मालिक हो, जो अपने विचारों का मालिक हो और जो अपनी दिशा का नियंत्रक हो। तो दोस्तों, अब आप समझ गए ब्रह्मचर्य सिर्फ एक शब्द नहीं, यह जीवन का एक विज्ञान है। तो अब आगे जानने की कोशिश करते हैं कि हमें ब्रह्मचर्य की आवश्यकता क्यों है। तो आइए अब समझते हैं कि हमें ब्रह्मचर्य की आवश्यकता क्यों है। दोस्तों, हम इंसान अक्सर तब तक किसी चीज का मूल्य नहीं समझते जब तक जीवन हमें झकझोर ना दे। ब्रह्मचर्य भी उन्हीं अमूल्य खजानों में से एक है जिसका महत्व तब तक समझ में नहीं आता जब तक मन थक ना जाए, ऊर्जा टूट ना जाए और दिल यह ना मान ले कि कुछ तो जीवन में गलत दिशा में जा रहा है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ब्रह्मचर्य की आवश्यकता तब सबसे अधिक होती है जब मनुष्य अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति को व्यर्थ होते देखता है। अब आप सोचेंगे, शक्ति, कौन सी शक्ति? दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है ऊर्जा, और यह ऊर्जा 3 रूपों में दिखाई देती है: वीर्य शक्ति, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति। अगर इन तीनों को सही दिशा ना मिले तो मनुष्य चाहे कितना भी समझदार क्यों ना हो, अंदर से कमजोर महसूस करता है। महाराज जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं एक छोटा सा बल्ब तब चमकता है जब ऊर्जा केंद्रित होकर एक ही तार से गुजरती है, लेकिन अगर वही ऊर्जा इधर उधर फैल जाए तो रोशनी गायब हो जाती है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जब ऊर्जा बिखरती है मन बेचैन हो जाता है, चेहरे से चमक गायब होने लगती है, आंखें सुस्त दिखती हैं, दिमाग थकान का महसूस करता है और निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। कई युवा कहते हैं भाई पढ़ाई में मन नहीं लगता, फोकस टूट जाता है, हर बार मैं अच्छा करने के बाद पीछे गिर जाता हूँ, आत्मविश्वास नहीं टिकता। और महाराज जी मुस्कुराकर कहते हैं क्योंकि ऊर्जा बाहर बह रही है, अंदर नहीं जम रही। आपने देखा होगा जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है। वह कम बोलता है लेकिन गहराई से बोलता है, उसकी सोच धारदार होती है, उसकी याददाश्त तेज होती है और सबसे बढ़कर वह मन से स्थिर होता है। ब्रह्मचर्य की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई बड़ा काम नहीं होता। ना महानता आती है, न ध्यान लगता है, न साधना फलती है, न करियर बनता है, न जीवन में स्थिरता आती है। महाराज जी कहते हैं जिसके भीतर ऊर्जा है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। दोस्तों, आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। मोबाइल, सोशल मीडिया, फालतू कंटेंट, गलत संग, ये सब चुपके हमारी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा खा जाते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है खुद को बचाना, अपने मन को बचाना, अपनी ऊर्जा को बचाना और अपने जीवन के उद्देश्य को बचाना। क्योंकि यदि दिशा सही नहीं तो गति का कोई महत्व नहीं, और ब्रह्मचर्य वही दिशा है जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है, एकाग्रता देती है, शांति देती है और वह आंतरिक शक्ति देती है जो जीवन की हर चुनौती को हरा सके। और अब जब यह समझ आ गई कि यह आवश्यक क्यों है तो अगला स्वाभाविक प्रश्न उठता है, ब्रह्मचर्य आखिर कब अपनाना चाहिए? तो आइए अब इसी टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई युवा ब्रह्मचर्य के बारे में सोचता है उसके मन में एक सवाल जरूर आता है, ब्रह्मचर्य कब अपनाया जाए, किस उम्र में? अक्सर लोग इसे बुजुर्गों या साधुओं की चीज समझ लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इसे 450 की उम्र में अपनाना चाहिए जब परिवार की जिम्मेदारियां कम हो जाए, और कई लोग तो यह भी मान लेते हैं कि ब्रह्मचर्य अपनाने का मतलब है दुनिया छोड़ देना, सबसे दूर हो जाना या खुद को किसी कोने में बंद कर लेना। लेकिन सत्य इससे बिल्कुल अलग है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ब्रह्मचर्य कोई उम्र नहीं, यह एक जागरण है,
यानी जब मन समझना शुरू कर देता है कि ऊर्जा कितनी मूल्यवान है, उसी दिन से ब्रह्मचर्य का आरंभ हो सकता है। लेकिन इस अध्याय में महाराज जी विशेष रूप से बताते हैं ब्रह्मचर्य की सही शुरुआत जीवन से होती है, एक ऐसी अवस्था जहां ऊर्जा सबसे तीव्र होती है। सोचिए, युवावस्था वो समय है जब आपका शरीर शक्तिशाली होता है, मन तेज होता है, कल्पनाएं उफान पर होती है और जीवन में कुछ बड़ा करने का जोश भी होता है। लेकिन यही वो समय है जब सबसे ज्यादा ऊर्जा गलत दिशाओं में बहने लगती है। मोबाइल की लत, अश्लील सामग्री, गलत दोस्त, भटके हुए विचार और बिना मतलब की इच्छाएं, यही कारण है कि इस उम्र में ब्रह्मचर्य ढाल बन जाता है। महाराज जी कहते हैं जीवन में ब्रह्मचर्य अपनाना भविष्य को स्वर्णिम बनाने जैसा है। आपने देखा होगा इतिहास में जितने भी महान लोग हुए, चाहे वह आध्यात्मिक संत हो, महान वैज्ञानिक हो, कुशल नेता हो या बड़े योद्धा, उन सब में एक बात समान थी। उन्होंने अपनी ऊर्जा बचाना सीखा था, क्योंकि युवावस्था का संयम जीवन भर की शक्ति का आधार बन जाता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि आप शादी नहीं कर सकते या सामान्य जीवन नहीं जी सकते। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन का संयम, ऊर्जा का संरक्षण, विकारों पर नियंत्रण। तो ब्रह्मचर्य कब अपनाएं? महाराज जी 3 अवस्थाएं बताते हैं। एक, जब मन भटकने लगे, जब आपको लगे कि विचार, इच्छाएं, कल्पनाएं आपकी दिशा बदल रही है, यही समय है संयम का। दो, जब लक्ष्य बड़ा हो, अगर आप पढ़ाई, करियर, साधना या किसी भी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य एक अनिवार्य हथियार बन जाता है। 3, जब जीवन में आत्मिक शांति चाहिए, यदि मन हर वक्त बेचैन रहता है, नींद हल्की हो गई है, गुस्सा बढ़ गया है, ऊर्जा खत्म हो रही है, तब ब्रह्मचर्य जीवन में संतुलन लौट आता है। महाराज जी एक बेहद प्यारी बात कहते हैं, ब्रह्मचर्य तब नहीं अपनाना चाहिए जब मजबूरी हो, इसे अपना तब जब जागरूकता हो, और जागरूकता किसी भी उम्र में आ सकती है, 16 में भी, 25 में भी, 35 में भी या 60 में भी। लेकिन जो इसे जीवन में समझ लेता है, वह जीवन में असाधारण ऊंचाइयां छूता है। तो दोस्तों, अब जबकि हमने ये समझ लिया कि ब्रह्मचर्य कब अपनाना चाहिए, अब अगला बड़ा प्रश्न सामने आता है कि लोग कहीं सुनकर या वीडियो देखकर ब्रह्मचर्य शुरू तो कर देते हैं, लेकिन फिर बीच में ब्रह्मचर्य करना बंद कर देते हैं। तो सवाल है कि ऐसा क्यों होता है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मचर्य क्यों टूटता है? यह वह अध्याय है जहां हर युवा, हर साधक, हर विद्यार्थी कहीं ना कहीं खुद को देखता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य निभाने से ज्यादा कठिन है उसे टूटने से बचाना। महाराज जी कहते हैं ब्रह्मचर्य कोई अचानक नहीं टूटता, धीमे धीमे मन के भीतर जम लेता है। यानी विकार बाहर नहीं, अंदर से उठते हैं, और जब मन उन्हें समय पर पहचान नहीं पाता तो ऊर्जा बहने लगती है। आइए इसे एक छोटी कहानी से समझते हैं। एक युवक महाराज जी के पास आया और बोला, महाराज मेरी नीयत तो अच्छी है, इच्छा भी है कि मैं ब्रह्मचर्य निभाऊं, लेकिन हर कुछ दिनों में मैं हार जाता हूं। ऐसा क्यों होता है? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम जड़ को नहीं, सिर्फ परिणाम को रोकना चाह रहे हो। जब तक कारण नहीं समझोगे, ब्रह्मचर्य नहीं टिकेगा। और यही इस अध्याय का सार है। ब्रह्मचर्य कुछ कारणों से टूटता है। आइए हर कारण को गहराई से समझें। एक, मन का खाली और अस्थिर होना। जब मन खाली रहता है, काम वासना सबसे पहले उसी जगह कब्जा करती है। अस्थिर मन वही है जिसमें कल्पनाएं, इच्छाएं और विकार आसानी से प्रवेश करते हैं। महाराज जी कहते हैं, खाली मन विकारों का घर, 2 गलत संग और गलत कंटेंट। आज का समय मोबाइल और इंटरनेट का है। एक क्लिक और आपका पूरा मानसिक वातावरण बदल जाता है। अश्लील सामग्री, फोर्ड वीडियो, गलत दोस्त, गलत बातचीत, ये सब ब्रह्मचर्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। संग मन को बनाता भी है और गिराता भी। 3, उत्तेजक भोजन। हाँ दोस्तों, भोजन भी मन को प्रभावित करता है। तला भुना, मसालेदार गरिष्ठ खाना, रात को भारी भोजन और विशेषकर प्याज, लहसुन, यह सब इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। महाराज जी कहते हैं, आहार ही विचार बनते हैं। 4, नींद की कमी और आलस्य। जब शरीर थका होता है या मन में आलस्य होता है तो संवेदनाएं तेज होती है। 5, कल्पनाओं की आदत। काम वासना की सबसे गहरी जड़ है कल्पना। यही वो जगह है जहां सब शुरू होता है। यदि मन को कल्पनाएं रोकना नहीं आता तो ब्रह्मचर्य सिर्फ कुछ दिनों का मेहमान बनता है।
महाराज जी एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि ब्रह्मचर्य इच्छाओं को मार कर नहीं निभता, मन को मजबूत बनाकर निभता है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन मन मजबूत हो जाए तो वे आपको नियंत्रित नहीं करती। दोस्तों, इतना सब कुछ सुनने के बाद आपके मन में एक विचार जरूर आ रहा होगा कि अपने मन पर नियंत्रण कैसे लाया जाए। तो आइए अब इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि ब्रह्मचर्य टूटता क्यों है, और सच कहें तो उसकी जड़ हमेशा मन ही होता है। ये सब मन ही होता है। मन अगर स्थिर हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती, लेकिन मन अगर भटका हुआ हो तो छोटी से छोटी चीज भी आपको विचलित कर सकती है। महाराज जी कहते हैं, मन आपका सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन जब आप उसे नियंत्रित नहीं करते तो वह आपका मालिक बन बैठता है। तो सवाल यह है कि मन को फिर से अपना सेवक कैसे बनाया जाए, कैसे उसे शांत, स्थिर और संयमित रखा जाए। इस बुक में महाराज जी कुछ ऐसे सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली उपाय बताते हैं जो किसी भी व्यक्ति को भीतर से मजबूत बना देते हैं। जैसे कि पहले है सत्संग, मन का शुद्ध वातावरण। एक बार एक युवक महाराज जी से बोला, महाराज मेरा मन बार बार बुरी चीजों की ओर भागता है। महाराज जी ने उत्तर दिया, मन वह देखता है जो वातावरण उसे दिखाता है। अच्छा संग मन को ऊपर उठाता है, गलत संग मन को नीचे गिराता है। दोस्तों, सत्संग सिर्फ किसी संत का प्रवचन सुनना नहीं, बल्कि उन विचारों के बीच रहना है जो आपकी ऊर्जा को ऊपर ले जाए। शांति, संयम, उद्देश्य और आध्यात्मिकता से भरे विचार। जिसका वातावरण शुद्ध है उसका मन अपने आप शुद्ध हो जाता है। तो स्वाध्याय, ज्ञान का प्रकाश मन अंधेरे में सबसे ज्यादा भटकता है। ज्ञान वह दीपक है जो मन की दिशा वापस सही कर देता है। किताबें, आध्यात्मिक ग्रंथ, प्रेरणादायक चरित्र, संतों के जीवन, यह सब मन को मजबूत बनाते हैं। महाराज जी कहते हैं, ज्ञान मन का आहार है। जिसका मन भूखा हो वो भटकेगा ही। हर दिन 15 से 20 मिनट स्वाध्याय करने से मन की चंचलता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। 3 ध्यान, विचारों पर नियंत्रण का उपाय। ध्यान का अर्थ है मन को एक जगह ठिकाना। वो जगह आपका श्वास हो सकता है, मंत्र हो सकता है या ईश्वर का स्मरण। ध्यान जितना सरल लगता है उतना ही प्रभावशाली है। 10 मिनट रोज ध्यान करें। देखिए मन कितनी तेजी से शांत होता है और कैसे विकारों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। 4 सेवा ऊर्जा का पवित्र प्रवाह। सेवा मन को मैं और मेरा से बाहर निकालती है। जब मन किसी और के लिए काम करता है तो उसकी अशुद्धियां पिघलने लगती हैं। सेवा का दूसरा लाभ यह है कि ऊर्जा सही दिशा में खर्च होती है। जिसकी ऊर्जा सही बहती है उसके भीतर अनुशासन अपने आप आता है। अतिरिक्त उपाय, जल्दी सोना और जल्दी उठना, सुबह ठंडे पानी से स्नान, श्वास का अभ्यास, मोबाइल का सीमित उपयोग, रात में उत्तेजक कंटेंट से दूरी, शारीरिक परिश्रम या व्यायाम, यह सरल लगते हैं लेकिन मन पर इनका प्रभाव गहरा होता है। महाराज जी कहते हैं, मन को रोको मत, उसे दिशा दो। जब दिशा सही होगी मन आपकी शक्ति बन जाएगा। और दोस्तों, जब मन नियंत्रण में आता है तभी ब्रह्मचर्य टिकता है, और जब ब्रह्मचर्य टिकता है तभी ऊर्जा चमक में बदलती है। दोस्तों, अब तक हम यह समझ चुके हैं कि संग, वातावरण और भोजन मन को कैसे प्रभावित करते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य की सबसे गहरी परीक्षा तब होती है जब भीतर काम ऊर्जा उठती है। तो आइए अब इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। काम ऊर्जा को रूपांतरित कैसे करें? यही वह ऊर्जा है जो मनुष्य को नीचे भी गिरा सकती है और ऊपर भी उठा सकती है। निर्भर यह नहीं करता कि ऊर्जा कैसी है, निर्भर यह करता है कि आप उसका प्रयोग कैसे करते हैं। महाराज जी कहते हैं, काम ऊर्जा कोई पाप नहीं है, यह तो वही ऊर्जा है जिससे दुनिया चल रही है। समस्या ऊर्जा में नहीं उसकी दिशा में है। और यह बात बहुत गहरी है, क्योंकि ऊर्जा को दबाने की कोशिश अधिक बेचैनी पैदा करती है। जितना हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही ताकत से वापस आती है। एक बार एक युवक ने महाराज जी से पूछा, महाराज मेरे भीतर अचानक काम की ऊर्जा उठती है, मैं उसे रोक नहीं पाता, क्या करूं? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, ऊर्जा उठती है, यह बहुत अच्छा है, यह सिद्ध करता है कि तुम में जीवन है। अब सवाल ये नहीं कि ऊर्जा आए या ना आए, सवाल यह है ऊर्जा को कहां भेजना है। फिर उन्होंने अपनी हथेली पर मुट्ठी बांधी और बोले, अगर मैं इस मुट्ठी में पानी भरकर मजबूती से दबाऊं तो पानी क्या करेगा? युवक ने कहा, महाराज वो हाथ से बह जाएगा। महाराज बोले, ठीक वैसे ही जब तुम ऊर्जा को दबाते हो
वो और तेजी से बहती है। फिर महाराज जी ने दूसरा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, लेकिन अगर यही पानी मैं एक सही मार्ग से बहा दूं तो यह खेत सींच देगा, फूल उगा देगा, पेड़ खड़ा कर देगा। संदेश स्पष्ट था, ऊर्जा को रोकना नहीं, उसे दिशा देनी है। काम ऊर्जा को रूपांतरित करने का सरल अर्थ है उसे नीचे की जगह ऊपर की ओर मोड़ना। नीचे की ओर जाए तो वह विकार बनती है, ऊपर की ओर जाए तो वह शक्ति बन जाती है, और शक्ति ही तो ब्रह्मचर्य का आधार है। महाराज जी कहते हैं, जब काम की ऊर्जा उठती है उसे शरीर में मत रोको, उसे मन में उठने दो। फिर मन से उसे लक्ष्य तक पहुंचाओ, और लक्ष्य से उसे ईश्वर तक, यानी उस तूफान को किसी रचनात्मक काम में लगाओ। पढ़ाई में, योग में, प्राणायाम में, किसी लक्ष्य में, किसी साधना में, या किसी गहरे उद्देश्य में। याद रखिए, ऊर्जा जितनी तेज होती है, ध्यान भी उतना शक्तिशाली होता है। इसीलिए जिन युवाओं में ऊर्जा अधिक होती है वे महान कार्य कर जाते हैं, यदि वे उसे सही दिशा दे दे। कई युवक कहते हैं, मुझे काम ऊर्जा परेशान करती है। महाराज जी उत्तर देते हैं, नहीं बेटा, वही ऊर्जा तुम्हें महान भी बना सकती है, बस उसे नीचे गिरने मत दो। यह समझने की चीज है, काम ऊर्जा रुकती नहीं, वह या तो गिरती है या उठती है। गिर जाए तो मोह बनती है, उठ जाए तो तपस्या बनती है। और जब मनुष्य यह कला सीख लेता है कि ऊर्जा को कैसे बदलना है, तब ब्रह्मचर्य निभाना कठिन नहीं रहता। उसका जीवन तेज से भर जाता है। आंखों में चमक, वाणी में आकर्षण, चाल ढाल में आत्मविश्वास, और व्यवहार में स्थिरता आ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि काम ऊर्जा को समझने के बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, ब्रह्मचर्य की 4 अवस्थाएं। ये 4 अवस्थाएं वही है जो ब्रह्मचर्य को पूरा रूप देती है और साधना को पूर्ण करती है। दोस्तों, अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां महाराज जी ब्रह्मचर्य को एक आदत, एक नियम या एक नियंत्रण नहीं मानते, बल्कि एक आंतरिक यात्रा बताते हैं। एक ऐसी यात्रा जिसमें मनुष्य धीरे धीरे बदलता है, परिवर्तित होता है, और अंत में एक नई चेतना तक पहुंचता है। महाराज जी कहते हैं, लोग ब्रह्मचर्य को केवल शरीर का संयम समझकर गलती कर बैठते हैं। वास्तव में ब्रह्मचर्य 4 स्तरों पर खिलता है, और हर स्तर पिछले से ऊंचा होता है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि वे ब्रह्मचर्य निभा रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में तेज नहीं दिखता, मन में स्थिरता नहीं दिखती, या भीतर की ऊर्जा महसूस नहीं होती, क्योंकि वे केवल पहला स्तर निभाते हैं, बाकी 3 स्तर अनट रह जाते हैं। महाराज जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, एक पेड़ सिर्फ जड़ से नहीं खड़ा होता, उसका तना, उसकी शाखाएं और उसकी पत्तियां सब मिलकर उसे संपूर्ण बनाती है। ब्रह्मचर्य भी ऐसा ही एक वृक्ष है जो 4 स्तरों से मिलकर खड़ा होता है। सबसे पहला स्तर है शरीर पर संयम, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि यह स्तर तो केवल शुरुआत है, यात्रा की दहलीज है। बहुत से लोग इसे ही पूरा ब्रह्मचर्य समझ लेते हैं और इसी कारण आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरा स्तर है मन का संयम। यही वह जगह है जहां सबसे अधिक संघर्ष होता है, क्योंकि इच्छाएं शरीर से पहले मन में जन्म लेती है। विकार शरीर को नहीं, विचारों को पकड़ते हैं। यदि मन भटका हुआ है तो शरीर का संयम भी एक दिन टूट जाता है, और यदि मन स्थिर हो जाए तो शरीर अपने आप अनुसरण करता है। तीसरी अवस्था है, वह है वाणी का ब्रह्मचर्य। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन प्रभाव बहुत गहरा है। आप सोचिए, जो व्यक्ति बार बार अशुद्ध फोहर या उत्तेजक बातें करता है, उसका मन कैसा रहेगा? वाणी मन का द्वार है। जैसी बातें हम करते हैं वैसा मन बनता है, और जैसा मन बनता है वैसी ही इच्छाएं जन्म लेती है। महाराज जी कहते हैं, शब्दों में अपार शक्ति है। किसी की वाणी पवित्र हो जाए, उसका मन अपने आप पवित्र हो जाता है। चौथी और सबसे ऊंची अवस्था, भावनाओं का ब्रह्मचर्य। यही वह स्तर है जहां आदमी बाहर नहीं, अंदर से ब्रह्मचारी बनता है। इस अवस्था में क्रोध शांत हो जाता है, अहंकार पिघलने लगता है, और मन प्रेम, करुणा और शांति से भर जाता है। यहाँ ब्रह्मचर्य बोझ नहीं रहता, एहसास बन जाता है, सांसों में उतर जाता है, नजर में झलकने लगता है, वाणी में मिठास बनकर बहने लगता है। दोस्तों, जब यह चारों तरफ एक साथ जुड़ते हैं तभी ब्रह्मचर्य संपूर्ण होता है। तभी चेहरा तेजस्वी होता है, आंखों में चमक आती है, और मन में अटूट शक्ति जागती है। और अब हम एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, ब्रह्मचर्य को जीवन में स्थायी कैसे बनाएं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य को समझना एक बात है,
उसे निभाना लेना दूसरी, लेकिन उसे जीवन भर स्थायी बना लेना यह एक कला है जो जीवन को असाधारण बना देती है। महाराज जी कहते हैं ब्रह्मचर्य को एक दिन की जीत नहीं, यह रोज रोज जीती जाने वाली एक शांत लड़ाई है, और जब लड़ाई शांत हो जाए तभी ब्रह्मचर्य स्थिर हो जाता है। कई युवक उनसे आकर कहते हैं महाराज मैं कुछ दिनों तक टिक जाता हूँ फिर अचानक गिर जाता हूँ, क्या मुझसे गलती हो रही है? महाराज जी मुस्कुराकर कहते हैं गलती यह है कि तुम ब्रह्मचर्य को नियम बना रहे हो जबकि उसे जीवन का स्वभाव बनाना चाहिए। स्वभाव ऐसे चीज जो आप बिना कोशिश के करते हैं, बिना दबाव बिना डर, सिर्फ सहजता से। तो सवाल है ब्रह्मचर्य कैसे स्वभाव बनता है? पहली बात महत्वपूर्ण है, जीवन में लक्ष्य जिनके पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता उनका मन छोटी छोटी इच्छाओं में उलझ जाता है। महाराज जी कहते हैं जहाँ उद्देश्य ही की रोशनी हो वहाँ विकारों की अंधेरा टिक नहीं सकता। दूसरी चीज है अपनी ऊर्जा का सम्मान, जिसे अपनी ऊर्जा की कीमत समझ में आ गई उससे विकारों की कीमत स्वतः गिर जाती है। तीसरी चीज है अनुशासन, नहीं लय। महाराज जी कहते हैं जीवन को अनुशासन से मत बांधो, उसमें लय पैदा करो। लय टिकती है, अनुशासन टूट जाता है। सुबह जल्दी उठना, हल्का भोजन, रात को मन को शांत करना, सही संग, जब यह सब लय बन जाता है तो ब्रह्मचर्य अपने आप स्थिर हो जाता है। चौथी चीज है मन को उलझने ना देना, और पांचवी बात गिल छोड़ देना। तो दोस्तों हमने इस पूरी यात्रा में ब्रह्मचर्य को केवल एक शब्द की तरह नहीं देखा बल्कि एक जीवित अनुभव, एक ऊर्जा और एक आत्मिक परिवर्तन के रूप में महसूस किया। और अब जब हम इस पुस्तक के अंतिम मोड़ पर खड़े हैं तो मन अपने आप पूछता है आखिर ब्रह्मचर्य हमें क्या देता है, क्या बदलता है इससे कोई इतना महत्व? महाराज जी कहते हैं ब्रह्मचर्य का असली पुरस्कार कोई बाहर की वस्तु नहीं, एक भीतर की शांति है जो किसी को दिखती नहीं लेकिन सब कुछ बदल देती है। जब मनुष्य ब्रह्मचर्य की राह पर चलने लगता है तो सबसे पहले उसके भीतर एक साफ सुथरी ऊर्जा जागती है। जो व्यक्ति थका रहता है वह सक्रिय हो जाता है, जिसकी आंखें बोझल थी उसमें चमक लौट आती है, जो मन बार बार बिखर जाता है वह धीरे धीरे स्थिर होना शुरू हो जाता है। और अंत में महाराज जी का एक वाक्य जो इस पुस्तक का सार है, ब्रह्मचर्य वह दीपक है जो मन के अंधेरे को काट कर अंदर की दिव्यता को दिखाता है। जिसे यह दीपक मिल जाए उसका जीवन सफल है। इस पूरी यात्रा में हमने मन, ऊर्जा, आदत और भोजन संग आध्यात्मिकता सभी को नए दृष्टिकोण से देखा। अब यह मार्ग आपके सामने है, शांत, सुंदर, गहन और दिव्य। प्रश्न यह नहीं है कि आप इस मार्ग पर चल सकते हैं या नहीं, प्रश्न यह है कि क्या आप अपने भीतर की उस शक्ति को जगाना चाहते हैं जो सदियों से आपका इंतजार कर रही है। यही इस पुस्तक का सार और यही इस यात्रा का अंतिम संदेश है। तो मिलते हैं एक नई सोच और एक नई उम्मीद के साथ। धन्यवाद दोस्तों।